आजकल देश में होली का माहौल है और होली के इस माहौल में जहां लोग त्योहार मना रहे हैं, मनाने की तैयारी में हैं, उसी बीच कुछ खबरें भी हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। अलग अलग खबरें हैं और सबसे ज्यादा अभी चर्चा में संभल की खबर है, जहां पर सीईओ ने कहा है कि 52 बार आपका जुमा आता है लेकिन होली एक बार आती है और होली खेली जानी चाहिए। अब होली को लेकर क्या सोचते हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, उनसे हम जानेंगे। मेरे साथ में जुड़ गए हैं बिना वक्त गवाए, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। होली पर जहां मिलन कार्यक्रम होते हैं, एकता दिखाई देती है अलग अलग धर्मों की। राम भद्राचार्य जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। गुरु जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। कैसे हैं आप? आपका स्वास्थ्य कैसा है और होली की क्या तैयारी है? क्या पॉजिटिव संदेश हमारे दर्शकों को देंगे? मैं बहुत प्रसन्न हूं और संपूर्ण भारतवासियों और संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबियों को होली की मेरी शुभकामना है। होली की शुभकामनाएं आपने दे दी। होली की बड़ी सुखद और अच्छी तस्वीरें भी अब देश भर से आ रही हैं, खासतौर से मथुरा वृंदावन से तो बड़ी अच्छी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं वृंदावन में ही इस समय हूँ। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा है। फिर तो आप होली का आनंद सामने से ले रहे होंगे और उस सुख को महसूस कर रहे होंगे। बहुत से लोग वंचित रह जाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हैं। अच्छा, ये बताइए गुरु जी, होली को लेकर कुछ टकराव भी देखने को मिल रहा है। संभल में अभी ताजा बयान आपने सुना होगा, जहां होली को लेकर अलग अलग टिप्पणी की जा रही है और होली से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये उनकी परेशानी, उनकी संकीर्णता है। अनुज चौधरी जो सीईओ है, उन्होंने ठीक कहा। हाँ। कि नमाज तो 52 बार आएगी, होली तो एक बार आती है ना। और दूसरी बात है, इस्लाम धर्म के जन्म लिए अभी 1500 वर्ष हो रहे हैं और यह होली लगभग करोड़ों वर्षों से खेली जा रही है। पहली बार हिरण्यकशिपु के मरने के पश्चात प्रहलाद को गोद में लेकर भगवान राम ने अयोध्या में होली खेली थी, जिसको कहा जाता होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। तो होली तो नहीं बदली जा सकती और जिनको होली से चिढ़ है वो अपने घर में बैठे रहे। होली तो वही उसी दिन होगी और उसी दिन होनी भी चाहिए, यही उचित। अच्छा गुरुजी, ये टकराव पहले नहीं देखने को मिलता था। पिछले कुछ साल में ये चीजें बहुत बढ़ नहीं गई हैं। इसके पीछे वजह आपको क्या नजर आती है? इनके मन की संकीर्णता। हम लोग तो देखिए सह अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। हमने इसी वृंदावन में अपने बक्षस्थल पर रसखानी को बसाया, हमने चित्रकूट में अब्दुल रहीम खान खाना को बसाया। हम तो कभी इनसे विरोध करते ही नहीं। यही लोग हिंदुओं को चाहते कि हिंदू न रहे। ये तो अब तो नहीं सन होगा। अब हिंदू जागृत हो गया है। तो हम तो रामलला जी को ले आए, अब कृष्ण जन्मभूमि को लाएंगे और काशी विश्वनाथ को भी लाएंगे और हिंदू इनके प्रत्येक दुर्भिसंध का कठोरता से उत्तर देगा। अब हिंदू जाग गया है। हिंदू जागने की बात आप कर रहे हैं और बैठे भी आप मथुरा वृंदावन में हैं। अब ये भी बता दीजिए, कुछ लोग ये भी हैं, हालांकि संत समाज ही खासतौर पर ये कह रहे हैं कि होली बड़ा खास त्योहार है, खासतौर से वृंदावन में, मथुरा में देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ की खास होली को देखने के लिए और मांग ये हो रही है कि मुस्लिमों की एंट्री यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस मांग को? यदि वो अच्छी धारणा से एंट्री हो या मुझको भी विश्वास नहीं इनकी, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं पहले महाकुंभ में एंट्री बंद करा दी, अब होली के लिए भी एंट्री बंद करा रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनी जाए। जब ये रामनवमी के अवसर पर छोटे छोटे बच्चों, राम लक्ष्मण पर गोली चला सकते हैं, इतने बर्बर होते हैं ये लोग, इनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। यदि एंट्री होनी है तो इस अस्तित्व में विश्वास करके रहें। ये तो भारत माँ को डायन तक कह डालते हैं। बताइए आप, ये वंदे मातरम भी नहीं कहना चाहते। रहते हैं भारत में, नमक खाते हैं भारत का और भारत माता को डायन कहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो इनको भारत में रहने का अधिकार क्या है? आप बताइए। अच्छा, आप तो गुरुजी, आप तो सनातन धर्म का बड़ा चेहरा हैं। आपने अनगिनत पुस्तक भी लिखी है। लास्ट टाइम आपसे बात हो रही थी तो शायद आपने बताया भी था कि 200 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं सनातन धर्म की बड़ी खास जानकारी। 250 से अधिक पुस्तक लिख चुका हूं। ओह, अब 250, बहुत बढ़िया। 250 आपने पुस्तकें लिखी हैं। आप बहुत अच्छे से सनातन धर्म को समझते हैं, समाज को समझते हैं। आपने दशकों अध्ययन किया है, तभी जाकर कोई पुस्तक लिख पाता है। ये बताइए, पिछले कुछ वक्त में ऐसा क्या हुआ कि ये जो धार्मिक तौर पर ये जो खाई है ये और ज्यादा गहराती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है? धार्मिक तौर पर टकराव इनकी मानसिकता का परिणाम है।
विधर्मियों की हमारी मानसिकता तो वही उसी प्रकार की जैसे पहले थी। हम बार बार कहना चाह रहे हैं, आपका आपका नाम बताइए जरा मुझे। रचना मेरा नाम है। अर्चना। रचना रचना। रचना जी, जी। मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि यहाँ इनको रहना है तो बाबर कहो कि नहीं रहना है। यहाँ यहाँ भारत में इन्हें रहना है तो रघुवर इरबर कहो कि रहना है ना, कि आक्रांता बन के यहाँ न रहे, भारतवासी बन के रहे। आपने बाबर का जिक्र कर दिया तो औरंगजेब के बारे में भी बता दीजिए। औरंगजेब को लेकर भी बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है आजकल। औरंगजेब एक नृशंस, निकृष्ट, बर्बर, क्रूर और पतित शासक। संभाजी के बारे में क्या नहीं हुआ, उनकी आंख तक निकलवाई, उनकी मांस कुत्तों को खिलवाई, 40-40 दिन में एक एक अंग काट काट कर उनके समाप्त किए इसने। वो कैसे वो अच्छा शासक हो सकता है? वो भारत विरोधी भी था, क्रूर था, निकृष्ट शासक था, और इसीलिए उसकी मजाक पर कुत्ते भी मुतने को तैयार नहीं। अगर कोई अच्छा शासक बताता है तो फिर कैसे देखें उसके बुद्धि और विवेक को? वो मूर्ख है, उसने भारतीय संस्कृति को समझा नहीं, अथवा दलगत राजनीति उससे ऐसा बयान देने के लिए प्रेरित कर रही। रचना गुरुजी, आपको लगता नहीं जानबूझकर वो बयान दिए जाते हैं जो गैर जरूरी होते हैं, कुछ लोगों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए? ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। योगी ने इतना सफल कुंभ करवा दिया। देखिए 62 करोड़ लोगों ने स्नान किया। योगी और मोदी के शासन को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जानबूझकर बयान देकर भड़काऊ कराना चाहते हैं। और ये सब राजनीति के लिए कर रहे हैं विरोधी दल, केवल राजनीति के लिए कर रहे हैं, और उनकी राजनीति सफल नहीं होगी। अच्छा, इस बीच ना एएमयू से भी खबर सामने आई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूं तो पहले भी अलग अलग विवादों में घिरी रही है, लेकिन अब वहां होली मिलन कार्यक्रम करना था जिसके लिए प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। कल टकराव की खबरें सामने आ रही थी, 10 तारीख को करना था। अब आज जाकर खबर ये भी सामने आई है कि मिल तो गई है इजाजत, लेकिन 13 और 14 तारीख की। अब ये भी कह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स है कह रहे हैं 13-14 को हम घर जाएंगे कि यहाँ यूनिवर्सिटी में होली मनाएंगे। ये जानबूझकर फैसले हो रहे हैं क्या? ये सब जानबूझकर बदमाशी की जा रही है। अगर बदमाशी हो रही है तो कैसे ठीक होगी? अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, अपने आप समझ जाएंगे लोग। हम लोग श्री अयोध्या में रामलला को पढ़ा कर समझा दिया इनको। अब कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ भी हमारे होंगे। धीरे धीरे अपने आप हिंदुओं के अस्तित्व को समझ जाएंगे, और अब हम समझाएंगे भी। अब तक हम शांत बैठे थे, अब हम हिंदुओं के अस्तित्व को उनको पाई पाई करके समझाएंगे। कैसे? जो जिस भाषा में समझेगा वो भाषा हम भी प्रयोग करेंगे। जैसा झंडा वैसा डंडा। क्या ये टकराव बढ़ेगा गुरुजी? नहीं बढ़ेगा, नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे धर्मगुरु भी हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? हिंदू राष्ट्र हो जाता अच्छी बात, मेरा सौभाग्य, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार धर्माचार्य हूँ। हिंदू राष्ट्र होने में इट विल टेक टाइम, पर हो सकता है हिंदू राष्ट्र, होना भी चाहिए हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हिंदुत्व ही एक ऐसी धारणा है जो संपूर्ण विश्व को कुटुंब मानती है। वसुधैव कुटुंबकम, ये इनके कुरान में तो कहा गया, 33 बार हमने देखा कि जो मूर्ति पूजे उनको मार डाला जाए। हमारे यहाँ तो निराकार साकार दोनों को सम्मान है। मूर्ति पूजा करो तो भी कोई बात नहीं, और मूर्ति पूजा न करो तो भी कोई बात नहीं, पर रामकृष्ण के बन के रहो। अच्छा, ये बताइए, जो धर्मगुरु हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं वो ये भी कहते हैं, जैसे अभी आपने भी कहा हिंदू जाग गया है और अब जागा ही रहेगा। कभी कहा जाता है हिंदू जाग गया है, कभी कहते हैं अगर हिंदू नहीं जागा तो हिंदुओं को यहाँ से भागना पड़ जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिन्हें दिक्कत है, परेशानी है, वो पाकिस्तान चले जाएं। इन टिप्पणियों को कैसे देखते हैं? मैं ठीक कहते, हिंदू अब हिंदू जग गया, जाग नहीं रहा, जग गया। जिनको हमारी, देखिए एक हमारा सूत्र है रचना जी, जिसे भारत में रहना है उसे वंदे मातरम कहना है। यदि भारत माता को जो डाइन कहेगा उसे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। उसे जहां जाना जाए, 141 देशों के जहां जाते बन। यहाँ तो भारत में रहकर भारत माता को प्रणाम करना पड़ेगा,
रामकृष्ण का सम्मान करना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति का आदर करना पड़ेगा और सह अस्तित्व में विश्वास करना पड़ेगा। अच्छा, अच्छी बात कही आपने और इसे गहराई से समझने की जरूरत है। मुझे एक बात और बताइएगा, पिछले कुछ वक्त में तेजी से शहरों के नाम, सड़कों के नाम, जगहों के नाम बदले हैं और अभी ये बदलने का सिलसिला चल भी रहा है। दिल्ली में तुगलक लेन को लेकर कुछ बीजेपी लीडर्स ने उसका नाम बदलकर अपने नाम के आगे घर के आगे नेम प्लेट्स भी लगा ली। ये नाम बदलना जरूरी होता है क्या? और कुछ लोग इस पर आपत्ति भी जताते हैं, कहते हैं नाम मत बदलिए ना, काम करिए। काम तो हम करेंगे पर नाम बदल कर काम करेंगे ना। हम अपने पिता माता का नाम तो रखेंगे इन्हें काम करते समय। रचना जी, अब आप बताइए रचना, आपका कितना अच्छा नाम है, आपका नाम कोई बदले कितना बुरा। पहले इनका नाम यही था जो चाह रहे, जैसे पहले अयोध्या था, फैजाबाद इन्होंने कर दिया था, हमने आज बदल दिया। पहले प्रयाग था, उसको तीर्थराज, उसको इन्होंने इलाहाबाद कर हमने बदल दिया। जो हमारे पुराने नाम थे वो तो रहने चाहिए ना रचना जी। जी जी। अच्छा, धर्म विशेष कहता है कि हमें अलग थलग करने की ये कोशिश है। औरंगाबाद का स्वामी छत्रपति संभाजी नाम हो गया। क्या पूछ रहे हैं? धर्म विशेष को अलग करने की ये कोशिश नजर आती है, ऐसा धर्म विशेष का कहना है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ही नहीं। धर्म विशेष को अलग करने, मैंने फिर बात कही, सह अस्तित्व का अर्थ है सबके धर्म का सम्मान करना। हाँ। इन्होंने जब हिंदुओं के नाम बदले तब तो नहीं कुछ हुआ, तब तो आपने नहीं कहा कि अलग कर रहे हैं। ये हमारे सभी नाम इन्होंने बदल डाले। हाँ। आप बताइए, अयोध्या नाम था तो फैजाबाद किया, क्या इन्होंने नहीं अलग किया? प्रयाग था तो इलाहाबाद किया, छत्रपति शिवाजी था तो औरंगाबाद कर, जहां जहां इनको मिला आबाद करते गए। गो नगर था तो गाजियाबाद कर दिया। तो ये जब नाम बदले तब तो आपने नहीं कहा कि धर्म विशेष को अलग किया जाए। अब हम नया नाम कुछ नहीं करें, अब हमारे पुराने नाम हमको मिलने चाहिए, पुराने नाम हमको मिलने चाहिए, पुराने धाम हमको मिलने चाहिए, पुराने अधिकार भी हमको मिलने चाहिए। हाँ, ठीक है। ये बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व और देश में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व कैसे देखते हैं आप? और इनके आने के बाद कुछ बदलाव ऐसे हैं कि जो महसूस किए गए? बहुत। देखिए, जबकि सीएम जो है वो मेरे छोटे भाई हैं, योगी आदित्यनाथ। मैं एक आधिकारिक चर्चा कर रहा हूँ, और पीएम से मेरी मित्रता है 1988 उसकी तो हमने बहुत सी तस्वीरें देखी हैं, आपसे पहले भी जिक्र हो रहा था। पीएम मोदी आपके बड़े गहरे और अच्छे मित्र हैं। जब से पीएम आए हैं भारत में, आप देखिए भारत पर पहले कितना पिछड़ा था, कोई भारत का नाम तक नहीं जानता था। अब हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, धीरे धीरे तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे, और इसके बाद जल्दी से हम प्रथम अर्थव्यवस्था हो जाएंगे विश्व की। बहुत बदलाव आया है, बहुत सुधार।